का प्रॉपर रेफरेंस बताया और प्रॉपर श्लोक भी बताया और ये भी आपको बताया कि वाकई इसको कैसे बनाना है। फिर अगर इसी को अभी आपने देखा था कंदमूल फलादीनी था, तो अगर इसको गुड़ सुक्त बनाना होता है, मतलब गुड़ वाला बनाना होता है, या इच्छू रस से बनाना होता है, तो गुड़ का बनाना होगा तो गुड़ डालेंगे, तिल तेल डालेंगे और कंद और मूल फल डालेंगे। तो मतलब जैसे वहाँ सरसों का तेल था तो सरसों के तेल की जगह यहाँ पर तिल तेल डाल दिया और कंद मूल फल ये सब सारी चीजें, जल वगैरह सब कुछ डालेंगे, साथ में इसमें गुड़ डाल देंगे। उसी जगह जहां पर आप गुड़ डाल रहे थे वहीं पर इच्छू रस मतलब गन्ने का रस भी आप डाल करके ये भी बना सकते हैं। और ये वाली जो आपको कंदमूल फलादीनी बताया हुआ है जिसमें शारंगधर का वर्णन है, तो जो शारंगधर ने इसके गुण बताए वो भी मैं आपको बता रही हूँ। रक्त पित्त कर है, मतलब पित्त को बढ़ाएगा और पित्त की दुष्टि करके फिर रक्त की भी दुष्टि करेगा। तो जिनको भी रक्त पित्त कोई भी व्याधियां हैं वो सारे लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। दोष धातु छेदक होता है, तो कई बार जहां पर हमें छेदन प्रॉपर्टी चाहिए होता है वहां पर हम सत्कल्पना मरीज को देते हैं। शर्त ध्यान रखते हैं कि अगर पित्त विकार वाला नहीं सिस्टम हो। भुक्त पाचन है, जो खाएगा डाइजेशन अच्छे से होगा, इसलिए आजकल लोग मेजॉरिटी लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। अनुब्रस्तोगी जी नमस्ते। वैश्वर्यम, अब इसका एक ड्रॉबैक है कि स्वर को विकृत करने वाला होता है। तो जिन लोगों को भी तकलीफ है कि गला खराब रहता है या गले में लग रहा है पीने के बाद में गला और खराब हो गया, तो प्लीज वो सारे लोग कांजी का सेवन नहीं करेंगे। जरणम आम दोष का नाशक होता है, क्योंकि आम दोष में अधिकतर कफ संप्राप्ति होती, तो कफ का छेदन गुण है ही, तो कफ का शमन करता है। कफ पांडु कृमि हर है, तो कफ का भी शमन करेगा, पांडु का भी शमन करेगा और कृमि जो है उनका भी शमन करेगा। तो इसलिए जैसे मरीज हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना होता है। मतलब दिस इज लाइक मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रिंक समझ करके इसको पिए जा रहे हैं। तो प्लीज ये काम मत करिए। लघु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, मुत्रल है, तो जहां पर कह सकते हैं म्यूचुरेशन प्रॉब्लम है आप वहां पर बहुत अच्छे से दे सकते हो। डायसूरिया वर्ग की कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हो। हृदय है, मैंने आपको पहले बताया। विपाक में कटु है और टेस्ट में अच्छा है, रुचिकारक है। तो ये शारंगधर जी ने कहा, मैंने कहा शारंगधर का भी बता देती हूँ शारंगधर जी ने किन गुणों की बात करी है। तो लगभग मोरलेस हमारे दोनों शास्त्रकारों में, चाहे भाव प्रकाश जी हों चाहे हमारे शारंगधर जी हों, ठीक ठीक सा वर्णन किया है। क्योंकि शारंगधर का जी का काल याद होगा तो 13वीं 14वीं के आसपास बन जाते हैं। हमारे शारंगधर जी की बात भाव प्रकाश जी की बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी में होते हैं। तो अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन हमारे मतलब जो क्लासिकल तरीके है तो प्लीज उस क्लासिकल तरीके से बनाइए और उस हिसाब से लीजिए और सेवन करिए, तब अपना बताइएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर हेमंत सिंह जी नमस्ते, डॉक्टर संदीप जी नमस्ते, डॉक्टर सत्य ठाकुर जी नमस्ते, भारती राणा जी नमस्ते, कैसे हो? हेलो। तो इन सारी चीजों की मैंने बात करी, साथ में अभी आपको इससे और भी चीजों की बात करूंगी। अब अलग